मानावाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मोहतरम जनाब राना अदनान शाह साहब, नुमाइंदा दुनिया टीवी मानावाला, इनके साथ मियाँ आसिफ शहीन साहब, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़, और इनके साथ हाफिज माजिद चौधरी साहब एंकर पर्सन हैं HMTV के। मैं पाकिस्तान अवामी तहरीक की इस तकरीब हल वफादारी में दिल की अपनी तरफ से और मकामी कैबिनेट की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का, यकीनन कामयाब हो गया जो पाक हो गया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दिन माजिद चौधरी के साथ प्रोग्राम में आज मेहमान ख़ुसूसी हैं मोहतरम जनाब रेहान मकबूल साहब, जो सेंट्रल पंजाब पैट के सूबाई सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। सर वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा सर, मानावाला को अपनी तंजीम के हवाले से कैसे देखते हैं आप? देखिए, मानावाला में आज पाकिस्तान अवामी तहरीक की दोबारा से तंजीम साजी हुई है और इस नई तंजीम का हमने आज हलफ लिया है। इंशाअल्लाह नौजवानों पे मुश्तमिल ये बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत टीम बनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 माह के अंदर अंदर ये अपनी तमाम यूनियन कौंसल्स की तंजीमात को मुकम्मल कर लेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के नज़रिए और उनकी फ़िक्र के साथ हम आहंग होकर पाकिस्तान में मुस्तफ़ी इनकलाब की मंजिल की तरफ गामज़न रहेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा, जब आप पहले आए थे उस वक्त से इस वक्त तक कितना फ़र्क पड़ा है कारकुनान के जज्बे अंदर और कारकुनान की तादाद अंदर? देखें, पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के जो कारकुन हैं ना, वो दुनिया से ज़रा हट के हैं। वो दूसरी सियासी जमातों से उनका आप मुआवजा नहीं कर सकते। ये एक ऐसे पुख्ता और नज़रियाती और फ़िक्री कारकुन हैं कि इनको डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जब जब आवाज़ देंगे इनके अंदर उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा और ये पूरी ताकत के साथ अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ निकलेंगे और बहुत बड़ा एक सैलाब जो है वो इंसानों का आ जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अवामी तहरीक, तहरीक मिनहाजुल कुरान, मिनहाज यूथ लीग और हमारी MSM स्टूडेंट्स की तलबा जमात, नुमाइंदा जमात, और मिनहाज वीमेन लीग और मिनहाज उलमा कौंसल, ये 6 के 6 फोरम्स, 6 तंजीमें बनती हैं और जब हर यूनियन कौंसल में ये मौजूद होंगे तो तकरीबन लगभग इनकी तादाद 50 के करीब जाएगी। तो 50 कारकुन अगर फ़ी यूनियन कौंसल हमारे मौजूद होते हैं तो इसका मतलब हर कोई बड़ा समझता है आसानी से कि फिर क्या किया जा सकता है। पाकिस्तान अवामी तहरीक और डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब मौजूदा निज़ाम को पाकिस्तान के अवाम का बदतरीन दुश्मन और समझते हैं कि ख़राबी की असल जड़ ये है। जब तक ये निज़ाम मौजूद है उस वक्त तक किसी सूरत तब्दीली नहीं आ सकती। हम कायदे इनकलाब के फ़िक्र और उनके नज़रिए के मुताबिक मौजूदा करप्ट, फरसूदा और ज़ालिम अवाम दुश्मन निज़ाम को ख़त्म करने के लिए अनकरीब इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ी जद्दोजहद का आगाज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे HM न्यूज़, देखते रहिए HM न्यूज़। रेहान मकबूल साहब, ये बताइएगा कि जो आपके कारकुनान हैं मानावाला के अंदर, हमारे HM न्यूज़ के प्लेटफार्म से कोई उनको मैसेज देना चाहते हैं तो दे दें। देखें, कारकुन अपनी तैयारी करें। बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद इमरान ख़ान साहब जो हैं वो तब्दीली की आवाज़ लेके आए हैं और शायद वो मुल्क में कोई इनकलाब ले आएंगे या कोई तब्दील कर देंगे हालात को। तो ऐसा कतन नहीं है। इमरान ख़ान साहब भी मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और ये तमाम के तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं ये मौजूदा सिस्टम की पैदावार हैं। जब तक सिस्टम रहेगा उस वक्त तक कोई भी बंदा आए वो डिलीवर नहीं कर सकता। इसलिए कारकुनान के लिए मेरा ये पैगाम है कि अपनी नज़रियाती और फ़िक्री ताकत जो है वो जमा करते जाएं, अफरादी कुव्वत को बढ़ाते जाएं, अपने साथ अपने नज़रिए के साथ लोगों को मिलाते चले जाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के गरीब आवाम को इक़्तिदार में हिस्सादार बनाएंगे और मुस्तफ़ी इनकलाब की मंजिल को पाकर दम लेंगे। अच्छा रेहान मकबूल साहब, कभी पैट का और PTI का कज़न का रिश्ता होता था,
अब वो बरकरार है कि टूट चुका है? देखें, सियासत में जो है ना, कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। एक वक्त था जब हम करप्ट टोले से निजात हासिल करने के लिए इकट्ठे हुए थे। 3.5 साल इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला और इक़्तिदार देने में पाकिस्तान अवामी तहरीक ने उनसे किसी एक सीट का भी मुतालबा नहीं किया था। आपको अगर याद हो तो हमने पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट इमरान खान साहब को वोट दिए थे, इसलिए कि वो मुल्क में तब्दीली लाना चाह रहे थे। दो नज़रियात थे। खान साहब कहते थे कि मैं मौजूदा सिस्टम में उतर के तब्दीली ले आऊँगा, जबकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ये फरमाते थे कि मौजूदा निज़ाम में उतरे बग़ैर तब्दीली लाना होगी, पहले निज़ाम को तब्दील करना होगा। इसकी मिसाल वो ये देते थे कि पानी का एक गिलास है, वो गंदा है। खान साहब कहते हैं कि पहले ये गिलास मैं पी लूँ किसी तरह से, लेकिन कादरी साहब ये कहते थे कि इस पानी को पहले साफ़ करें, ये करप्ट है, ये निज़ाम गंदा है, इस गंदे पानी को पहले साफ़ करें फिर इसके अंदर जाएं। लेकिन खान साहब की ख्वाहिश पे हमने उनको वोट दिए। 3.5 साल, 4.25 साल उन्होंने इक़्तिदार किया, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अवाम के हालात मज़ीद बद से बदतर होते चले गए। आज सूरत हाल ये है आपके सामने कि मुल्क दिवालिया होने के बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है। हम ये समझते हैं इक़्तिदार में कोई भी आ जाए, जब तक ये सिस्टम मौजूद है उस वक्त तक पाकिस्तान का ना भला होगा, ना पाकिस्तान के अवाम का भला होगा। सर, ट्रांसजेंडर बिल जो पास हुआ उसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, इन लोगों से, इन असम्बलियों से किसी सूरत भी भलाई की कोई उम्मीद नहीं। मैं तो उन नाम नेहाद मुल्ला को ये कहता हूँ जो इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं सिर्फ़ इस्लामाबाद की असम्बलियों में पहुँचने के लिए, और फिर जब वो पहुँच जाते हैं तो ना उनका इस्लाम रहता है ना दीन रहता है, वो दीन को बेचने वाले बन जाते हैं। बदकिस्मती और बदबख्ती की इंतहा है कि एक इस्लामी मुल्क में इस बिल को जो है वो हवा दी जा रही है और इस बिल को पास करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं इस पुरुम्मीद हैं हम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और अगर कहीं सेनेट से ये पास होता है तो पाकिस्तान अवामी तहरीक इस बिल की तहस नहस कर देगी इसको, और इंशाल्लाह हम सड़कों पे होंगे। हम उस वक्त तक सड़कों से नीचे नहीं आएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे जब तक हम इस बिल को वापस ना भेज दें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं HM न्यूज़, देखते रहिए HM न्यूज़। मोहतरम जनाब रिहान मकबूल साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।